जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर स्ट्रेस ईटिंग से दिल और दिमाग दोनों को होने वाले नुकसान से जुड़ी है। टेंशन हो तो कई लोग उसे दूर करने के लिए ज्यादा फैट और शुगर वाला खाना खाने लगते हैं। इससे फौरी तौर पर अच्छा लगता है, टेंशन छूमंतर भी हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से दिल की परेशानी बढ़ने लगती है, जो इस हद तक बढ़ सकती है कि दिल की बीमारी हो जाए। इसलिए बढ़िया लजीज खाने को टेंशन का इलाज समझने की भूल आप बिल्कुल ना करें। एक नए स्टडी में ये बात सामने आई है कि स्ट्रेस ईटिंग सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। मौका खुशी का हो तो खाना पीना जश्न मनाना बनता है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि जब मूड खराब हो तब भी कुछ अच्छा खाने की ख्वाहिश होती है, कुछ मीठा कुछ चटपटा। इसका असर ये होता है कि खाने के बाद मिजाज ठीक लगने लगता है। असल में स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से अधिक फैट और शुगर वाले खाने की इच्छा होती है। इसलिए स्ट्रेस हटाने के लिए कई लोग बिंज ईटिंग करने लगते हैं, यानी लगातार और बेहिसाब खाने लगते हैं। अब इससे कुछ देर के लिए तनाव तो हट जाता है, लेकिन सेहत के लिए दूसरी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। एक नई स्टडी के मुताबिक स्ट्रेस ईटिंग दिल और दिमाग दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्ट्रेस ईटिंग को लेकर नई स्टडी में क्या सामने आया है। फ्रंटियर इन न्यूट्रिशन में छपी इस स्टडी के मुताबिक स्ट्रेस के दौरान अधिक फैट वाला खाना एंडोथेलियल फंक्शन को प्रभावित कर सकता है, जो आपके दिल और दिमाग के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। असल में एंडोथेलियल लेयर ब्लड वेसल की एक लाइनिंग होती है जो उसे सिकोड़ने और रिलैक्स करने में मदद करती है। अगर इसमें गड़बड़ी आती है तो आर्टरीज क्लॉग हो सकती है, यानी अवरुद्ध हो सकती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ये दिल के दौरे और स्ट्रोक की वजह भी बन सकती है। यानी स्ट्रेस ईटिंग दिल की बीमारियों को न्योता है और हाई फैट वाला खाना न सिर्फ दिल बल्कि दिमाग के लिए भी घातक साबित हो सकता है। दो तरीके की बिंज ईटिंग होती है। एक स्वीट क्रेविंग्स में, जहां पे मेजरली आपके सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि क्रीम्स हैं, आपकी मियोनीज हैं, ये सब चीजें यूज होती है, जैसे केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह हैं, आपके फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं लाइक गुलाब जामुन एंड ऑल, सच काइंड ऑफ स्वीट थिंग्स which are loaded with fats. Again, there are people who would have the cravings of the salty foods. Again, mostly all junk, which के consist of pizzas हो गया, आपका समोसाज हो गया, तो अगर आप देखो दोनों तरीके के स्वीट क्रेविंग्स में फैट हैज बीन देयर एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ फैट्स। जब आप बाहर समोसाज वगैरह डीप फ्राइड खा रहे हैं, आपको नहीं पता वो तेल कितनी बार सेम ऑयल बाहर रीयूज हुआ है, और जब रिपीटेड ऑयलिंग की वजह से जब रिपीटेड यूज होता है तो ट्रांस फैट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, विच इज वेरी वेरी हैविंग अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर हार्ट हेल्थ। सो इस तरीके से बिंज ईटिंग जो है वो डायरेक्टली आपके हार्ट पे इम्पैक्ट करती है इफ अ पर्सन इज रेगुलरली इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रेस ईटिंग और द बिंज ईटिंग। तनाव घटाने में हाई फैट वाला खाना थोड़ी देर के लिए कारगर हो सकता है, लेकिन आखिरकार परेशानी का सबब बनेगा। इसलिए इसे लेकर सावधान रहें। सबसे पहले तो उसकी पहचान करें कि आपको वाकई भूख लगी है या आप तनाव में होने की वजह से खा रहे हैं। मतलब ये कि अगर थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है और कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं की है फिर भी खाने की इच्छा हो रही है तो ये स्ट्रेस ईटिंग हो सकती है। अगर ऐसा लगे तो अलर्ट हो जाइए। स्ट्रेस ईटिंग से बचने का एक आसान तरीका ये है कि घर में हेल्दी स्नैक जैसे पॉपकॉर्न या ओट्स रखें। इससे आप हाई फैट वाले खाने से बचेंगे। दूसरी जरूरी बात कि नियमित तौर पर एक्सरसाइज करें, इससे तनाव कम होगा और आप फैट वाले खाने से भी दूर रहेंगे। स्ट्रेस ईटिंग से खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। यकीनन दिल के मामले में सावधानी बेहद जरूरी है। हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट के मामले पहले से बढ़े हैं। एक्सरसाइज करते, डांस करते या फिर खेलते हुए दिल के दौरा पड़ने के कई मामले सामने आ चुके हैं पिछले दिनों। आईआईटी कानपुर में सीनियर प्रोफेसर और स्टूडेंट वेलफेयर के डीन समीर खांडेकर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्रोफेसर खांडेकर जब मंच पर स्पीच दे रहे थे तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कुछ देर तक तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन इसके बाद उन्हें आनंद फानंद में कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईआईटी के ऑडिटोरियम में एलुमनाई मीट के कार्यक्रम में वो संबोधित कर रहे थे और अच्छी सेहत के विषय में बात कर रहे थे। उनके आखिरी शब्द थे कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, और ये कहते ही उन्हें अचानक दर्द हुआ। जानकारी के मुताबिक 2019 से प्रोफेसर को कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी। उनकी मौत से शोक की लहर है। कैंपस में सभी स्तब्ध हैं। सवाल है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ और दिल के मामले में क्या जरूरी कदम उठाए जाए। इस पर हमने बात की डॉक्टर मनोज कुमार से। प्रोफेसर समीर खांडेकर की जो सडन डेथ हुई, एंड जब वो हेल्थ इश्यूज पे ही बोल रहे थे एलुमनी मीट में, बड़ा ही दुखद था। बहुत ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आईआईटी कानपुर के हेड थे। इसी तरीके से एक युवा की 36 इयर्स उम्र थी, उनकी मौत हुई क्रिकेट खेलते हुए। तो ये जो सडन कार्डियक डेथ है उसके इंसिडेंट्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। देखिए हमारे देश में ऐसे ही हर 30 सेकंड में करीब करीब एक हार्ट अटैक का केस होता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक कॉजल फैक्टर है, या डिस्लिपिडीमिया जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं, ये बड़ा ही स्ट्रांग रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए। और हार्ट अटैक को आप इस तरह से देखिए कि हार्ट अटैक एक एथेरोथ्रोम्बोटिक डिजीज है। चर्बी या बसा जो है, धमनियां जो हृदय को की मांसपेशियों को सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है, उसको कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं। उनकी दीवारों पे बसा या चर्बी चिपक जाती है और किसी भी स्ट्रेस की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से जब ये रप्चर होती है तो ब्लड के साथ मिक्स होकर एक क्लॉट बनाती है जो बिल्कुल ही कॉर्नरी आर्टरी को अवरुद्ध कर देती है और हार्ट मसल्स की सप्लाई बंद हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म या पैथोलॉजी है हार्ट अटैक का। तो ये सडनली ही होता है, बट निश्चित तौर पे अभी विगत 3 सालों में खास करके कोविड के बाद हमने देखा कि सडन कार्डियक डेथ के इंसिडेंट्स बढ़ गए। ठीक है, सडन कार्डियक डेथ एज ए डेफिनेशन, अगर सिम्टम्स या लक्षण शुरू होने के 1 घंटे के अंदर मौत होती है तो उसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। देखिए कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का जेंथेलास्मा, आंखों के पास अगर आपको स्पॉट्स लगते हैं तो वो एक है। बट इसको जो डायग्नोस करने का, अर्ली डिटेक्शन करने का यही तरीका है कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं। अगर ये बढ़ा हुआ है तो तमाम तरह के मेडिसिन अब उपलब्ध हैं, खास करके स्टैटिन वंडरफुल ड्रग है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और फ्यूचर में, भविष्य में हार्ट अटैक की संभावना को कम करता है।